Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Kid Stories. आज फिर मेरी अलमारी को किसी ने उल्ट पुल्ट करके रख दिया है। सुबह उठते ही हानिया की नज़र अपनी अलमारी में पड़ी तो आंखें मलते हुए अम्मी को पुकारने लगी। अम्मी अम्मी जल्दी से आएं। हानिया बेटी क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? अम्मी जान मेरी अलमारी का हाल देखें क्या हुआ है। इसमें इतना चीखने की क्या बात है, नाश्ता करके ठीक कर लेना। लेकिन अम्मी ये कौन करता है, मेरी चॉकलेट्स और चिप्स भी गायब हैं जो मैंने छुपा कर रखी थी। हानिया बेटी मुमकिन है सोने से पहले नींद की हालत में तुमने कुछ निकालने के लिए ऐसा किया हो, फिर तुम्हें सुबह उठने के बाद कुछ याद ही ना रहा हो। अम्मी मुझे तो लगता है सफ़ीर ने किया है। हानिया सफ़ीर तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इन फजूल शरारतों के लिए वक्त ही कहाँ है। स्कूल, मदरसा, ट्यूशन और क्रिकेट एकेडमी, रात के 10 बजे तो घर पहुंचता है। तो फिर ज़रूर मेरी अलमारी में कोई भूत आ गया है। हानिया की बातों पर अम्मी मुस्कुरा कर बावर्ची खाने में चली गई। नाश्ते के बाद हानिया ने अलमारी की तमाम चीज़ें सलीके से रख दी। उसके बाद तो अक्सर हानिया की अलमारी का यही हाल होने लगा। अब तो अम्मी जान भी कुछ परेशान सी हो गई। हानिया ने रोती सूरत बनाकर, अम्मी मुझे तो लगता है इस अलमारी में ज़रूर कोई भूत है, आप मुझे दूसरी अलमारी लेकर दें। मेरी सारी चॉकलेट्स गायब हो जाती हैं, आज तो मेरी नई पेंसिल और ड्राइंग की कॉपी भी गायब है। हानिया की अम्मी ने कुछ सोचकर उस भूत को पकड़ने की ठान ली थी। सफ़ीर 10 बजे घर में दाखिल हुआ तो अम्मी ने कहा, सफ़ीर बेटे खाना गर्म कर रही हूँ, जल्दी से मुंह धोकर आ जाओ। हानिया आपी ने आज खाना जल्दी खा लिया है और वो बेखबर सो रही है। सफ़ीर अच्छा कहते हुए अपने कमरे में गया। खाने की थोड़ी देर बाद वो चुपके से हानिया के कमरे में दाखिल हुआ। हानिया गहरी नींद सो रही थी। सफ़ीर मुस्कुराते हुए सोती हुई हानिया को देखकर अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से अलमारी खोली। कपड़ों को उल्ट पुल्ट करके कुछ तलाश करने लगा। साथ ही ज़ेरे लब कहता जा रहा था, आपी की बच्ची सारी चीज़ें खा ली, कुछ भी नहीं रखा। फिर मुस्कुराया, हाँ मिल गया, वाह मज़ेदार निम्को। उसने जल्दी से पैकेट को जेब में डाला। सब चीज़ें बेतरतीब छोड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अम्मी जान को सामने खड़ा पाया। अच्छा तो ये तुम हो अलमारी के भूत। सफ़ीर कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें इतना मसरूफ़ रखा है ताकि तुम बुरी सोबत से बचे रहो, लेकिन तुम बहन को तंग करने से बाज नहीं आते। सफ़ीर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, माफ़ कर दी अम्मी जान, मैं आइंदा नहीं करूँगा। मैं हानिया आपी से भी माजरत कर लूँगा। हानिया से कुछ मत कहिएगा। हानिया ने सुबह उठकर अपनी अलमारी की यह हालत देखी तो फिर चीखने लगी। अम्मी आए और हानिया को इस हाल में देखकर मुस्कुरा दी। हानिया बेटी आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हानिया बोली, सच्ची अम्मी जान, आपने भूत को पकड़ लिया क्या? हाँ, कल मैंने और तुम्हारे बहादुर भाई ने मिलकर भूत को पकड़ा है। भूत बड़ा शर्मिंदा था और उसने कहा है कि आइंदा हानिया की अलमारी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखूंगा, और दोनों कान पकड़कर तौबा भी कर ली है। हानिया ने सफ़ीर को घूरा तो अम्मी ने सफ़ीर से कहा, सफ़ीर रात को भूत ने क्या कहा? सफ़ीर ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, भूत ने कहा था कि आइंदा कभी हानिया आपी को तंग नहीं करूँगा, और हाँ भूत ने ये भी वापस कर दिया है। ये कहते हुए उसने जेब से निम्को का पैकेट निकालकर हानिया की तरफ बढ़ा दिया।